एट्थ क्लास बेटा देखो 8.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। मैंने एक दिन ये करवाए हैं आपको, एक दिन ये 6 क्वेश्चन तक करवा दिए। सिक्स्थ में शायद मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई होगी, फिफ्थ मैंने करवाया था और सेवन्थ एट्थ भी ऐसे ही, लेकिन फिर भी मैंने ये करवा दी। देखो इसमें क्या है सेवन्थ में, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% per annum compounded annually. Calculate the amount credited against her name at the end of the second year, यानी 2 साल के बाद, और द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। 2 चीज़ें निकालनी है, एक पर खाली इंटरेस्ट निकालना है, एक पर अमाउंट निकालनी है। प्रिंसिपल ये हो गया, रेट टाइम ये सब गिवन है, वहीं से लिखा है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट मारिया एट द एंड ऑफ 2 years। जैसे मैंने वो फार्मूला आपको बता रखा है अमाउंट का, वही फार्मूला लगाया है। हमें इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है फर्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट आपका सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। लिख लेना इसको, पेन है मेरे पास, मैं लिख देती हूँ बेटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। कौन सा पार्ट है ये, फर्स्ट। तो इस प्रकार से मैंने सोल्यूशन किया। ये मैं आपको बार बार जोड़ कर नहीं दिखा रही, एलसीएम मेथड से आप इसके नीचे 1 मानोगे, रो करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि 21/20 कहाँ से आया है, ठीक है। और ये मैंने कट कर दिया था, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसको इससे 0 से 0 कटेगी, दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ 80 बचेगा। फिर 2 से कट करेंगे 40 और 2 से कट करेंगे 20। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एक आंसर तो आपका ये हो गया। सेकंड पार्ट में प्रिंसिपल, रेट, टाइम जो है 1 year हो गया। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए वही प्रिंसिपल होगा, वही रेट, वही टाइम है, और हमने इस प्रकार से ये निकाल दिया, ₹441 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years एट द 10% per annum compounded half yearly, or would this interest be more than the interest he would obtain if it was compounded annually? कि एनुअली वो करता तो क्या ज़्यादा फाइंड होता उसको, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ किया, प्रिंसिपल ये हो गया, रेट, टाइम। जब ये हाफ ईयरली लगेगा तो बेटा रेट भी आधी हो जाएगी, रेट भी कितनी हो जाएगी, आधी। टाइम जो है 1.5 साल है तो 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। फिर है टोटल अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अमाउंट मैंने निकाली है, ये थोड़ा सा बेटा यहाँ पे कटिंग में मिस्टेक हो गई थी, इसको मत देखना आप, यहाँ देखिए, ये देखिए। और फिर इस प्रकार से देखो 2 5 जा कट कर दिया, 3 0 कैंसिल हो गई थी, तो हमारे पास ये आ गया 11,576। ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए, कैलकुलेटर का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है बेटा, ठीक है। फिर ये 0.25 आ गया, ये हमारा क्या आया है, अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमारा इंटरेस्ट ये आ गया। फिर क्या करा है, ये ईयरली लगाएं तो एनुअली लगाएं, टोटल अमाउंट कंपाउंडेड ईयरली, तो अमाउंट हमारी ये आ गई है। अब इसमें देखो 1.5 year था, एक समय तो मैंने पूरी रेट लगा ली और दूसरे में मैंने रेट को हाफ कर दिया, यानी 1/2 ईयर कर दिया, ठीक है। 1/2 यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। और हमारे पास ये आ गया है, जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, फुल कट हो जाएगा, नीचे कुछ बचेगा नहीं, और ऊपर की जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 11,550 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हमारा ये आ गया 1550 रुपीज़। 1550 पे बेटा रुपीज़ वगैरह मैं कहीं नहीं लगा रखा हो तो आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, 576 बड़ा है 0.25 किससे, 1550 से। देयरफॉर द इंटरेस्ट वुड बी मोर इफ़ इट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये आपका आंसर है। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 11th 12th फिर आप खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है। द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन 2001, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखो इसने क्या दे दिया, एक तरह से हमें अमाउंट मिला हुआ है, लेकिन हम अब पॉपुलेशन को अमाउंट तो नहीं लिख सकते ना, अमाउंट नहीं लिख सकते। पॉपुलेशन इन 2003, रेट ऑफ इंक्रीज 5% पर एनम, टाइम 2 years। फिर है पॉपुलेशन इन 2001। देखो ये हमारा फार्मूला है, मैं यहाँ आपको लिख के बताऊँगी कि अमाउंट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट का वो
p इंटू 1 प्लस r बाई 100 और इसकी पावर जो टाइम जो दिया होगा n लगा लो t लगा लो, ठीक है। तो मेरे पास तो ये है अमाउंट के 2001 में जो थी उससे बढ़कर 54,000 होगी और रेट दे दिया मुझे, और मुझे ये पता चल गया कि टाइम 2 ईयर है, क्योंकि 2001 और 3 में कितना डिफरेंस आ गया, 2 ईयर्स का। तो मेरे पास 54,000 ये है, देखो तो मैं यहाँ पर इसको रखूँगी 54,000 को, इक्वल में मैं क्या रखूँगी, ये p मेरे पास है ही नहीं, 1 प्लस r बाई 100 रखूँगी और t रखूँगी। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके ये डिवाइड में हो जाएगा मेरे पास, फिर ये फाइंड हो जाएगा, यानी 2001 में जो पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से सोल्व किया बेटा, मैंने सीधा लिख दिया है पॉपुलेशन इन 2001, अपॉन में ले आई मैं इसको ऑलरेडी, ठीक है। और फिर अपॉन में ले आई, ये डिवाइड में है तो यहाँ जाके ये पलट जाएगा, डिवाइड में जब होता है तो फ्रैक्शन वो पलट जाती है, 20 अपॉन में 21 हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको कट करेंगे और ये हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा। देखो पूरा कट नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन कोई पॉइंट में थोड़ी ना आएगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम लगा देंगे। ये देखो 79, फिर आगे 5.4 है या 9 है ये, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि हम इसको आगे बढ़ा लेंगे कि 50 से भी अब हो गया ना, तो अप्रॉक्सीमेट हो गया ये, ठीक है। फिर पॉपुलेशन इन 2003 इतना है। अब उसने क्या पूछा, 2005 में भी पूछा हमारे से, 2005 में क्या होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही हैं, अब बिल्कुल सीधा हो जाएगा। वहाँ पर तो इस तरह से एक तरह से अमाउंट ये दे रखी थी, उस तरीके से सॉल्व करना था, क्योंकि 2001 की हमें पता ही नहीं कितनी थी, रेट दे दिया, और 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है। तो पॉपुलेशन इन 2005 जो है हम इस प्रकार से सीधा कर देंगे, 2 ईयर्स के लिए ये पूरा कट भी हो जाएगा और हमारे पास 59,535 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारी 8.3 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 11 और 12 बेटा अपने आप करने हैं आपको। इसमें देखो, इसमें तो इंक्रीजिंग ही हो रही है, तो सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है। और स्कूटर वाज परचेज्ड एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। इसमें जो है कीमत घट रही है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आए तो 11th और 12th भी आप बता देना, मैं करवा दूंगी, अदरवाइज़ आप 8.3 तक कॉपी पूरी करेंगे।